Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, do you know something about mind mapping activities? Or what do you think about mind mapping? Don't worry. So in today's video, we shall discuss or learn about mind mapping and how the question will ask on this topic of mind mapping. But before watching this video, as usual, I request you don't forget to subscribe my channel. Alright, let's begin to know about mind mapping. माइंड का मतलब मन होता है एंड मैपिंग मीन्स डायग्राम निकालना, डायग्राम बनाना, नक्शा बनाना. सो माइंड मैपिंग मीन्स मन का नक्शा. मन का नक्शा मतलब वट एवर द आइडियाज और थॉट्स क्रिएटेड इन अवर माइंड. अर्थात हमारे मन में जो भी आइडियाज या थॉट्स क्रिएट होते हैं उन थॉट्स को एक मैप के रूप में, एक डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करना, उसे माइंड मैपिंग कहेंगे. और भी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ हियर वन डेफिनेशन इज गिवन हियर. अ माइंड मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन हमारे मन में जो क्रिएट हुए इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेशन करता है. किस फॉर्म में, किस रूप में? इन ग्राफिकल फॉर्म और स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. एंड मन में जो भी इंफॉर्मेशन है किसी चीज से रिलेटेड या जो भी थॉट्स है, उन थॉट्स को, उन इंफॉर्मेशन को डायग्राम के रूप में जो हम प्रेजेंट करते, दैट इज कॉल्ड माइंड मैपिंग. और भी आगे क्लियर हो जाएगा आपको. हियर पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाइल मेकिंग अ माइंड मैप. माइंड मैप बनाते समय कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं. जैसे कि लेट्स one first point, let the ideas come out random just as they are in mind. Means किसी चीज से रिलेटेड जो भी आइडियाज या थॉट्स आते हो आने दीजिए मन में. देन नेक्स्ट, द मेन आइडिया इज क्रिस्टलाइज्ड इन सेंटर. उन आइडियाज में से जो भी इंपॉर्टेंट मेन आइडिया वो सेंटर में हम रखेंगे डायग्राम निकालते वक्त. एंड रेड इट देयर ब्रांचेस, और उसके सब ब्रांचेस बनाएंगे उस मेन आइडियाज के, मेन थॉट के. आगे आपको एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा. देन ईच ब्रांच कंटेन अ की आइडिया. उसके जो सब ब्रांचेस, सब पार्ट्स हम बनाते हैं उसके मेन पॉइंट्स और भी बनाएंगे. कीप आइडिया यानी मेन आइडिया. देन डिराइव्ड आइडियाज ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस फ्रॉम ट्वीज. यानी मेन पॉइंट, उसके सब पॉइंट, उसके सब पॉइंट. फॉर एग्जांपल जैसे कि एक स्कूल का स्टाफ है. ओके अभी यहाँ मेन पॉइंट, मेन फैक्टर कौन है? प्रिंसिपल. देन टीचिंग स्टाफ, देन वाइस प्रिंसिपल, देन टीचिंग स्टाफ, देन नॉन टीचिंग. जो हायरार्की है, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, इस तरह से हमें वो डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करना होता है. One more point you have to keep in mind while making mind mapping, that is the branches from a connected nodal structure. यानी कि ऑल ओवर एक डायग्राम, एक स्ट्रक्चर, नोडल स्ट्रक्चर एक बनाया जाता है उन इंफॉर्मेशन का, उन आइडियाज का. हियर वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू. एक बात आपको माइंड मैपिंग से रिलेटेड आपको बताना चाहता हूं. जैसे कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड वर्बल टू नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल टू वर्बल राइटिंग स्किल में पैराग्राफ दिया जाता था. उस पैराग्राफ के मेन पॉइंट जब हम नॉन वर्बल एंड डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करते थे, वही यहाँ 11th और 12th स्टैंडर्ड में माइंड मैप के रूप में इसको नाम दिया है. बाकी उसके सिवा कुछ नहीं. सिर्फ डिफरेंस ये है कि 9th 10th में आपको पैराग्राफ दिया जाता था, यहाँ समटाइम्स पैराग्राफ भी दिया जाएगा या मेन मोस्टली यहाँ एक कोई वन थॉट्स दिया जाए. फॉर एग्जांपल स्पोर्ट, 10th में आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड पैराग्राफ होता था, लेकिन यहाँ आपको स्पोर्ट्स ए वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड से रिलेटेड एक हायरार्की, इंपॉर्टेंस की, लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, इस तरह से आपको एक माइंड मैपिंग, एक डायग्राम बनानी होती है. सो ये कोई नई बात नहीं है. व्हाट ऑलरेडी यू हैव लर्नड इन 9th and 10th स्टैंडर्ड, वर्बल टू नॉन वर्बल एंड नॉन वर्बल टू वर्बल. यानी कि आपने जो
पढ़ा है कि वर्बल से नॉन वर्बल बताते वक्त पैराग्राफ से डायग्राम के रूप में जो इंफॉर्मेशन हम बनाते थे वही टॉपिक यहाँ पर है. As you can see here, one diagram, tree diagram. One main point is there, okay. Then sub point, okay. Then again sub points. So in the form of tree, it is called tree diagram. So इस tree diagram के रूप में भी हम mind mapping बनाते हैं. या पाई चार्ट यहाँ पर मेन पॉइंट होगा और उसके सब पॉइंट्स. इस टाइप के डायग्राम में अगर हम हमारे मन के आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को इस डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज अ माइंड मैपिंग. हियर वन मोर डायग्राम इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल. ओके, से कोई पर्सन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी, उसका एज, उसका क्वालिफिकेशन, हॉबी, व्हाटएवर. देन जैसे अभी बताया वही जो मेन पॉइंट एंड सब पॉइंट्स, इस तरह से इनके भी सब पॉइंट्स हो सकते हैं. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ माइंड मैपिंग. ये जो डायग्राम होती है इस माइंड मैपिंग हम कह सकते हैं. वन मोर डायग्राम इज गिवन हियर. इट इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट. मेन पॉइंट, देन सब पॉइंट, like this. So flow chart. So all these are the forms of diagram. ये diagram के अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप, काइंड है, टाइप्स है. Now we shall see how actual questions will be there in exam. एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन किस तरह से माइंड मैपिंग से रिलेटेड पूछा जाता है वो हम देखेंगे अभी. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ, यू ऑल आर स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड. आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो. टिल नाउ, आज तक, यू हैव स्टडीड डिफरेंट लैंग्वेजेस. आपने अलग अलग भाषाएं पढ़ी है, लाइक मराठी, हिंदी, ओके, इंग्लिश एंड सो ऑन. इस तरह की लैंग्वेजेस यू हैव लर्न. इन लैंग्वेजेस वी डू रीड अबाउट लिटरेचर. लैंग्वेजेस में हम लिटरेचर की पढ़ाई करते हैं, जैसे साहित्य कहा जाता है, इसमें पोएट्री या पोएम्स होते हैं, ड्रामा होते हैं, लाइक दिस. एंड जनरल एंड द सब टाइप्स, उनके मेन पॉइंट्स, टाइप्स और सब टाइप्स होते हैं. प्रिपेयर अ माइंड मैप ऑफ लिटरेचर एंड इट्स सब टाइप्स दैट यू नो. आपको जो लिटरेचर और उसके जो सब टाइप्स है इससे रिलेटेड माइंड मैप बनाइए. सो दिस इज जस्ट क्वेश्चन आस्क. अभी हमें इसका आंसर लिखना है. यहाँ आंसर भी दिया है, देखो. अभी मेन पॉइंट क्या है? लिटरेचर. अभी हमने इसको सेंटर में रखा है, ओके. देन टाइप्स ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर के कितने टाइप्स होता है? फर्स्ट वन, नॉन फिक्शन, फिक्शन, पोएट्री एंड ड्रामा. दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ लिटरेचर, ओके. फिर नॉन फिक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो भी यहां पर दिए है. जैसे कि यहां आप देख सकते हो, डायरीज, बायोग्राफीज, एसेज, स्पीचेस, ऑटोबायोग्राफीज, in non-fiction के types. Then drama, the types of dramas, here comedies, tragedies, tragic comedies, farce, melodrama and pantomime. So these are the types of drama. Then poetry. Poetry की और सब types होते हैं. The types of poetry, जैसे कि poem है, sonnet है, ballads, pastorals, lyrics and songs. Then fiction के types, tales, legends, myths, short stories, novels. यानी आपको सिर्फ यहाँ मेन वर्ड दिया है लिटरेचर, सो उससे रिलेटेड मेन पॉइंट एंड सब पॉइंट्स इस तरह से डायग्राम क्रिएट करते हैं, तो इसे कहा गया है माइंड मैपिंग. ये आपका आंसर हो गया है माइंड मैपिंग लिटरेचर का. दैट इज कॉल्ड माइंड मैपिंग ऑफ लिटरेचर. Alright, let's see one more question related to the mind mapping. You and your family are thinking to visit a hill station, okay, during this summer. Prepare a mind mapping frame for it with the help of the following points. अभी आप हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, आप आपकी फैमिली समर वेकेशन में, तो आप यहाँ पॉइंट्स दिए. प्लेस
प्लेस टू विजिट कहाँ पर जाएंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यानी किस माध्यम से जाएंगे वहां पर, एकोमोडेशन रहने की क्या सुविधा है, स्टफ्स जो टू कैरी कुछ किस चीज आप साथ में ले जाने वाले हैं, यू एंड यू एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड। अब इससे रिलेटेड एक माइंड मैपिंग बनाना है। अब इसका मेन टॉपिक क्या हुआ, विजिटिंग अ टूरिस्ट प्लेस लाइक हिल स्टेशन। ओके, अभी मेन फर्स्ट पॉइंट क्या था, प्लेस टू विजिट, कहां पर जाने वाले हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, डेस्टिनेशन। ओके, देन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रैवल किस तरह से करें, ट्रैवल्स। अभी ट्रैवल्स के सब टाइप्स क्या आएंगे, आप बाय एयर से जाएंगे, एयरवेज से, या नॉन एसी बस, एसी बस, स्लीपर कोच बस, ये ट्रैवलिंग के माध्यम, या आप बस से जाओगे या ट्रेन से जाओगे, ट्रेन में किस तरह से फर्स्ट क्लास से जाओगे, एसी, गवर्नमेंट टिकट, लाइक दिस सब पॉइंट्स। डेस्टिनेशन में आप कहाँ पर जाने वाले हो, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो, बाहर अब्रॉड, या नेशनल इंडिया में ही आप, या हमारे कंट्रीज में ही फिरने वाले हो, या हमारी स्टेट में, उससे रिलेटेड। अगर इंटरनेशनल में जाए तो कहाँ पर जाने वाले हो, अब्रॉड में स्विट्जरलैंड जाने वाले हो, नेदरलैंड, या मन्ना इस तरह से अब्रॉड के नाम से हम लिख सकते हैं, या नेशनल, नेशनल में इंडिया में हमें हमारी कंट्रीज में हमें कहा मनाली, ऊटी, इनके नाम से सब पॉइंट्स में आ जाएंगे। स्टेट में हमारे माथेरान है, भंडारा है, महाराष्ट्र स्टेट में महाबलेश्वर है। सो दिस इज द सब पॉइंट्स यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ, आप खुद के आपके जो भी नॉलेज है उससे रिलेटेड इस तरह के सब पॉइंट्स आपको बनाने हैं। आप वहां पर रहने वाले हो, एकोमोडेशन, जो कि यहाँ आपको पॉइंट्स दिया है, एकोमोडेशन है, रहने की सुविधा क्या करने वाले हो, नॉन एसी रूम लेने वाले हो या एसी रूम लेने वाले हो, ऑर्डिनरी गेस्ट हाउस में रुकने वाले हो, दिस। देन वन मोर पॉइंट इज स्टफ टू कैरी, क्या क्या कैरी करने वाले हो, उसको हमने पॉइंट बनाना है। तो उसके सब पॉइंट्स क्या आ सकते हैं, मेडिसिन साथ में लेना है, ट्रेकिंग शूज लेने वाले हैं, वार्म क्लोथ्स, हैंड ग्लोव्स। सो इस तरह से जो डायग्राम हमें बनाते हैं, मेन पॉइंट्स और उसके सब पॉइंट्स, दैट इज अ माइंड मैपिंग। Alright, let's see one more question related to the mind mapping. The moment we think about forest और wood, जैसे हम forest के बारे में सोचते हैं, so many things flashes before our eyes, बहुत सारी थॉट्स, आइडियाज हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। प्रिपेयर अ माइंड मैप अबाउट फॉरेस्ट, टेलिंग द इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट टू अस। अब एक माइंड मैप बनाइए फॉरेस्ट से रिलेटेड, उसके बेनिफिट्स क्या है और हमें किस तरह से वो यूजफुल है। ओके, अब देखेंगे मेन पॉइंट क्या है, फॉरेस्ट। ओके, सो फॉरेस्ट से रिलेटेड हमको कौन कौन सी बातें याद आती है, वुड्स यानी जंगल, कि किस टाइप के ट्रीज होते, कोल, वुड फॉर फर्नीचर, यानी ट्रीज का यूज किस तरह क्यों होता है, वुड्स यानी ट्रीज, उसका यूज किस तरह किसके लिए होता है, कोल, वुड फॉर फर्नीचर, टिम्बर लकड़ी, फायरवुड्स। देन ट्रीज, ट्रीज की क्या क्या यूज है, मेडिसिनल यूज होता है, हाउस बनाने के लिए, शेल्टर, हाउस में आता है, फ्लावर्स है। देन ट्रीज में ग्रीन लीव्स, फॉडर फॉर एनिमल्स, एनिमल के लिए खाना, जो फूड भी उसी में आता है, फ्रूट्स, ए ट्रीज से रिलेटेड। देन फॉरेस्ट वाटर सप्लाई, फॉरेस्ट में वाटर सप्लाई कहाँ से पानी आता है फॉरेस्ट के लिए, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, स्ट्रीम। अभी फॉरेस्ट में जो सॉइल होती है वो किस टाइप की होती है, एब्जॉर्ब वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। सो जस्ट वी think about forest, or then we have to make this type of mind mapping, the use of forest से related, फॉरेस्ट किस तरह से हमें यूजफुल है, उसके क्या क्या सब पार्ट्स है, ये जो यहाँ पर दिखा है, दैट इज कॉल्ड माइंड मैपिंग। So friends, so many examples I have given in this video. You have to watch and observe all these mind mapping question और दैट डायग्राम्स। वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन आप
ठीक तरह से रीड कीजिए, समझ लीजिए। अगर ये एक बार आपको समझ में आया तो आ, अगर आपको माइंड मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, देन यू कैन सॉल्व इट इजीली। So friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, please write in comment box. Wish you a good day. Take care. Thank you very much.